नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और इसके अलावा दोस्तों आज मैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा, वो है हाई ओपन सेम स्ट्रेटेजी। दोस्तों हाई ओपन सेम स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जब भी बाजार में ये गैप अप के बाद देखने को मिलती है और अगर रजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलती है तो वहां पे गिरावट के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने वैसे कल भी बताया था कि भाई रजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो हो चुका है, अगर सस्टेन नहीं होता तो गिरावट भी देखने को मिलेगी। और ऐसा ही हुआ दोस्तों कि अगर आप देखेंगे तो 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है। तो जानेंगे कि हाई ओपन सेम स्ट्रेटजी कैसी होती है, इस पे वर्क किस तरीके से किया जाता है और कभी भी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको ये स्ट्रेटजी आपके चार्ट पे मिलती है या आपको ऐसा पैटर्न आपके चार्ट पे मिलता है तो आपको किस तरीके से अपना ट्रेड इनिशिएट करना है ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं अब सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ही आपको दिखाना चाहूँगा। तो निफ्टी का चार्ट मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और पहले मैं कुछ और क्लैरिटी के साथ सारी चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी में एक पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है, रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस था जिसके बारे में हमने कल बात भी करी थी और आपको बताया भी था कि बाजार जो है अभी रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है और आज भी जो गैप अप हुआ था वो रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ था। और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि वो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है कि छठी क्लास का बच्चा भी उसे पकड़ लेता है। वो रजिस्टेंस पे जब भी कोई रिवर्सल पैटर्न मिलेंगे तो वहां पे आप डबल क्वांटिटी से भी आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपको रजिस्टेंस के ऊपर कोई सेलिंग पैटर्न मिले तो वहां श्योरिटी के साथ भी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले भी बताई थी और आज हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें हाई ओपन से मिला। अब दोस्तों समझेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे होता क्या कि रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट होता है तो बाजार में एक तेजी आती है, यही बोला जाता है तेजी आएगी जी, अब यहां से बहुत बुलिश हो जाएगा। कल मैं भी कुछ यही बोल रहा था कि भाई अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आ सकती है तेजी इसमें, बट अगर हाई ओपन सेम बनता है या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो गिरावट भी होगी। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे और मैं चार्ट को थोड़ा सा करूंगा जूम। अगर चार्ट को हम जूम करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीज ऐसी समझ में आएगी कि आज क्या था, हाई ओपन सेम था। आज अगर देखेंगे तो हाई ओपन पूरी तरीके से सेम था किसमें, निफ्टी में। अब निफ्टी में हाई ओपन सेम था तो सुबह हमने टेलीग्राम पे इसका मैसेज पोस्ट कर दिया था। अगर आप देखेंगे तो आज हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो बाजार में सुबह ही हमने मैसेजेस कर दिए थे, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हाई ओपन सेम इन निफ्टी, हाई ओपन सेम इन बैंक निफ्टी। और एक मैसेज भी दोस्तों हमने डाला था इसके अलावा, वो हमने मैसेज ये डाला था कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक एंड इंडेक्स ओपन विद हाई ओपन सेम। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इंडेक्स ऑप्शन या फिर स्टॉक्स होते हैं सब में एक ही स्ट्रेटजी बनती है तो वहां पे बाजार में गिरावट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंस्टाग्राम पे वीडियो भी आज मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड बनाई थी। अब हुआ क्या, जैसे हाई ओपन सेम था, हाई ओपन सेम के बाद क्या हुआ, बाजार में लगातार गिरावट हमें देखने को मिली। अब इसमें दो चीज़ें दोस्तों आपको समझनी है, वो ये है कि जब भी एक रेजिस्टेंस, एक बड़ा रेजिस्टेंस जो सबको विजिबल है कि भाई अब यहां से तो बाजार जाने वाला ऊपर, और गैप अप ओपनिंग होती है इस एरिया के आसपास और हाई ओपन सेम होता है, हाई और ओपन सेम है। हाई ओपन सेम का मतलब है कि मान लो 215 पे ओपनिंग प्राइस है और 215 का ही यहाँ पे हाई है। अगर ये दोनों चीजें अगर आपको देखने को मिल जाती है तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमेशा फाइंड करनी चाहिए। रीजन इसके दो हो सकते हैं, एक तो हाई इसके रेजिस्टेंस के ऊपर बना है। रेजिस्टेंस के ऊपर बनने का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर बनने का मतलब होता है हाई ओपन का मतलब कि अब यहां से गिरावट आ सकती है इंट्राडे में। अब हुआ भी कैसे, ऐसे ही हाई ओपन सेम बना, बाजार धीरे धीरे नीचे आया और पूरी तरीके से बाजार में एक यहां से नेगेटिविटी देखने को मिली। सेम ऐसी चीज दोस्तों बैंक निफ्टी में मिली थी और ऐसे ही काफी सारे स्टॉक्स में भी देखने को मिला था कि गैप अप के बाद हाई ओपन सेम था। अब जब भी गैप अप के बाद हाई ओपन सेम होता है तो आपको पता चल गया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सब में एक जैसे पैटर्न मिलेंगे तो वहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके दूसरे केस में होता है कि अगर हाई ओपन यहां पे बना और एकदम से ब्रेक हो गया, ऐसा भी होता है कि हाई ओपन बन के बाजार नीचे आया और एकदम से ब्रेक होके यहीं पे ही हैमर टाइप की कैंडल बन जाती है तो फिर यहां से आपको बाइंग देखने को मिलती है। बट आज हमें मॉर्निंग में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, इस वजह से बाजार में जो गिरावट जो लग रही थी वो हमें आज एक छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक चीज और है, मैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको समझाना चाहूंगा और काफी लोगों को मैंने बताया भी था, बट काफी लोग आजकल कॉमेंट बॉक्स में मजे भी ले रहे हैं कि भाई आपने तो ऐसा कहा था वैसा कहा था। वो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। देखो क्या होता है कि कभी ये ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बना हुआ है, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप बना हुआ है, ठीक है। अब भाई ट्रिपल टॉप के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है 22,100
33 रुपए का, मैं लिख देता हूँ 22,150 का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 22,150 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बाजार कितने पे क्लोज हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 22,030 के आसपास क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे अगर 22,150 ब्रेक होता है तो इसमें तेजी आएगी। अगर 22,150 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो भाई ये ट्रिपल टॉप काम कर जाएगा फिर आपका। फिर मत कहना कि यार ट्रिपल टॉप क्या होता है, आप तो कह रहे थे, अरे भाई 100-150 पॉइंट की तेजी कोई मैटर नहीं करती, और 100-150 पॉइंट की गिरावट भी हो जाता मैटर नहीं करती, मैटर करता है पैटर्न। वो आपको आने वाले टाइम पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 1 वीक का चार्ट भी देखें तो 1 वीक के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे, मैं चार्ट लगा देता हूं, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा भी दोस्तों मैं बहुत दूर मंथली वीकली में जाना नहीं चाहता, बट अभी मैं आपको ये बोलूँगा कि 22,150 का लेवल ब्रेक करेगा तो ही तेजी है, ठीक है, उसमें मैं भी तेजी में बैठ जाऊँगा। अगर ये नहीं जाता तो भैया आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको कोई बाय सेल की टिप नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ एनालिसिस सिखा रहा हूँ कि आप चार्ट एनालिसिस को किस तरीके से समझ के बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। आशा करूँगा इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी कुछ पैटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब पैटर्न क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करना पसंद करूंगा, और जूम पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया बैंक निफ्टी में भी आज क्या था, यहाँ पे हाई और ओपन क्या था, पूरी तरीके से सेम था। अब हाई ओपन सेम किस में मिला, बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। और किस एरिया पे मिला है दोस्तों, वो एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास देखने को मिला है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर हाई ओपन सेम है तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी गिरावट क्या थी, संभव थी, और बहुत बड़ी गिरावट हमें बैंक निफ्टी में तो नहीं देखने को मिली बट निफ्टी में देखने को मिली। अब कल के दिन क्या है कि कल के दिन सीधी सीधी बात यह है कि अगर कल 47,200 का जो लेवल है, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर बाजार थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, वहाँ पे आप कोई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये 47,200 के नीचे रहता है तो वहाँ पे भी आपको कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे मैं इसका अगर 1 आवरली का चार्ट लेता हूँ तो 1 आवरली के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो बाजार जो तेजी दिखा रहा है, अगर आपको दिख रही है तेजी, तो मेरे हिसाब से ये कोई तेजी नहीं है। रीजन उसका क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम कि बाजार जो है ये कंसोलिडेशन लेवल में बढ़ रहा था, मैंने आपको कल भी बताया था, और आज हाई ओपन सेम हुआ, गिरावट आ गई। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड लाइन है, अप ट्रेंड लाइन पे भी यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और साथ साथ जो MACD का क्रॉसओवर है ये भी आपको देखने को मिल गया है, जिससे मुझे लग रहा है कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन जो है वो कुछ अच्छे होने वाला नहीं है। बट ठीक है, आप बोलेंगे कि भाई मैं 2-3 सेशन से यही बात कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, कर रहा हूँ, चार्ट पे पैटर्न बने हैं तो भाई मैं तो करूँगा ना, मैं क्या करूँगा। कल भी बाजार तेज हो जाए, 200 पॉइंट तेज हो जाए, 300 पॉइंट तेज हो जाए, मैटर नहीं रखता यार, मेरा चार्ट जो बोलेगा मैं उसके हिसाब से ही चलूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 1-2 बार आप गलत हो जाते हैं, बट जब तीसरी बार जो सही होते हैं ना तो इतना सही हो जाते हैं कि 2-3 दिन का जो लॉसेस होते हैं वो सारे कवर होकर आप प्रॉफिट में आते हैं। यही ट्रेडिंग है भाई, यही दुनिया है, मैं आपको यही बताना चाहूँगा। और ख़ास तौर से जब हम पैटर्न्स की बात करते हैं तो हम मल्टीपल चीज़ें देखते हैं, कैंडलस्टिक भी देखते हैं, चार्ट पैटर्न भी देखते हैं, इंडिकेटर्स भी देखते हैं, बहुत सारी कन्फर्मेशन के साथ ही अपनी एनालिसिस करते हैं। खैर दोस्तों, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें सीखनी है तो क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि है 7,999 का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें सिखाई जाती हैं। दोस्तों कोर्स में आपको बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करनी है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, सारी चीज़ें A to Z सिखाई गई हैं। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी है। बाकी आप ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। साथ साथ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, बट उससे पहले जो स्क्रीन पे आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम लाइव मार्केट में अपडेशन देते रहते हैं, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।